आज हमने बात करनी है हमल के अंदर ख़ारिश। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। हमल के अंदर अगर आपको पूरे जिस्म के अंदर और ख़ास कर फ्लेक्शर्स के अंदर के जहाँ पे बॉडी के दो जिस्म बेंड होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि ये इन्फेक्शियस ख़ारिश है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको ख़ारिश हो रही है तो इसको कभी भी खुद ट्रीट ना करें, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इसमें से जो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है, अगर इसमें सीरम बाइल एसिड का लेवल एक ख़ास लेवल से बढ़ जाता है तो ये आपके बच्चे की खुदा न खास्ता माँ के पेट के अंदर फौत होने की वजह बन सकता है। और बहुत सारे केसेस हमने भी देखे हैं जो टाइमली रिकॉग्नाइज नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है हमल के अंदर ख़ारिश। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। बेसिकली जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिपेंडेंट स्टेट होती है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ अपनी ही चेंजेस होती हैं जो वो पैदा करता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनको एब्डोमिनल स्ट्रेच, जो पेट बड़ा होता है तो उसके अंदर स्किन के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, वो टूटते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से ख़ारिश होती है। उनको पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना जो है वो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, लेकिन इसका जो बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हमल के अंदर अगर आपको पूरे जिस्म के अंदर और ख़ास कर फ्लेक्शर्स के अंदर के जहाँ पे बॉडी के दो जिस्म बेंड होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि ये इन्फेक्शियस ख़ारिश है। यानी स्केबीज़ वगैरह हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है और कोई भी इन्फेक्शन बड़ी जल्दी जो है वो आपको लग सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बाइल एसिड कहते हैं। बाज़ औक़ात ये ज़्यादा होने लग जाता है, और जब ये बाइल एसिड आपके खून के अंदर ज़्यादा होता है तो ये जल्द में डिपॉजिट होता है। इस सूरत हाल के अंदर जो ख़ारिश का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें ज़्यादातर ख़ारिश हाथों और पाँव की तलियों के अंदर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हाथों और पाँव के तलवों पे हो। बाज़ औक़ात वो पूरे जिस्म के अंदर जनरलाइज बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। ये जो पैटर्न है इसको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस का पैटर्न कहते हैं। इसका टाइमली पता लगना ज़रूरी है और इसकी ट्रीटमेंट की जो है वो मेडिसिन भी लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे लोग, स्पेशली जो इनिशियल टाइम होता है, उल्टी मतली का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो पानी कम पी रहे होते हैं। और जब पानी कम पी रहे होते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर देखा ये गया है कि मरीज़ के जो यूरिया क्रेटिनिन है वो इतने आराम से क्लियर आउट नहीं हो रहे होते। बहुत सारे जो नमकियात हैं वो जिस्म में मौजूद होते हैं। इस वजह से भी बाज़ औक़ात पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग या ख़ारिश का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिवर। अगर आपके जिगर के टेस्ट ख़राब हैं, यानी आपके ALT AST ज़्यादा हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी एक बिलिरुबिन हार्मोन जब ज़्यादा होता है, पीला यरकान अगर प्रेगनेंसी में होता है, तो उस सूरत के अंदर भी देखा गया है कि अक्सर मरीज़ों को जो है वो ख़ारिश का मसला हो जाता है। अब अगर आपको ख़ारिश का मसला हो रहा है तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी वजह की ख़ारिश है। ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है, ये आपका स्ट्रेच मार्क्स की वजह से ख़ारिश हो रही है, या कोई और प्रॉब्लम है। ये ज़ाहिर है आप घर बैठ के खुद डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ बेसिक से टेस्ट आपके करेगा, जिसमें कि सीरम बाइल एसिड है, लिवर के टेस्ट हो सकते हैं, आपके किडनीज़ के टेस्ट हो सकते हैं। ये टेस्ट करने के बाद जो है वो हम एक ख़ास नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि ख़ारिश की क्या वजह है, और उस वजह का इलाज किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका ओवरऑल जो ये बैड एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको ख़ारिश हो रही है तो इसको कभी भी खुद ट्रीट ना करें,
ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इसमें से जो ऑब्स्ट्रेटिक कोलिस्टेसिस है, अगर इसमें सीरम बाइल एसिड का लेवल एक ख़ास लेवल से बढ़ जाता है तो ये आपके बच्चे की खुदा न खास्ता माँ के पेट के अंदर फौत होने की वजह बन सकता है। और बहुत सारे केसेस हमने ये देखे हैं जो टाइमली रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। और अगर ये स्किन की कोई बीमारी है तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट ज़ाहिर है इसका इलाज नहीं करेगी, वो आपको जल्द के डॉक्टर के पास भेजेगी और जल्द का डॉक्टर उसी लिहाज से उसका इलाज करे। जैसे कोई एक्जिमा वगैरह है या अगर कोई एलर्जी है तो उसको जो है वो डॉक्टर, जो जल्द का डॉक्टर है या जो एलर्जी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो एलर्जी टेस्ट के मुताबिक उसका इलाज करेगा। तो उम्मीद है कि प्रेगनेंसी के अंदर ख़ारिश की जो वजूहात हैं वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। लेकिन once again you have to visit your doctor, you have to visit your gynecologist before treating yourself. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।